समंक की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। यह सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का अनिवार्य विषय है से संबंधित है। मैं अनुपम कुमार शर्मा, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुढ़ियारी रायपुर। आज हम इस टॉपिक पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा से संबंधित है चर्चा करेंगे। समंकों को हम ये निम्नलिखित तरीकों से इनकी विशेषताओं की व्याख्या कर सकते हैं। पहले, समंक तथ्यों का एक समूह होता है। सांख्यिकी सामग्री सदैव समूहों में व्यक्त की जानी चाहिए। एक अकेली संख्या का, चाहे वह श्रमिक का वेतन हो या मनुष्यों की आयु हो या विद्यार्थियों के प्राप्तांक हो, ऐसी अकेली संख्या का सांख्यिकी अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी समस्या पर प्रकाश नहीं डालती है। सांख्यिकी अध्ययन के लिए एक से अधिक संख्या का होना आवश्यक है, इसलिए समंक तथ्यों के समूह में होने चाहिए। दूसरी विशेषता, समंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। आंकड़ों के मूल्यों में परिवर्तन का कारण कोई एक नहीं होता है, बल्कि अनेक होते हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई घटना किस कारण का परिणाम है, अतः समंकों पर बहुत से कारणों का प्रभाव पड़ता है। सांख्यिकी की तीसरी विशेषता के रूप में, समंकों की तीसरी विशेषता के रूप में सांख्यिकी सामग्री केवल संख्याओं में व्यक्त की जाती है। किसी भी तथ्य को दो प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला गुणात्मक और दूसरा संख्यात्मक रूप में। यदि कोई व्यक्ति कहे कि ए व्यक्ति बहुत ही धनी है, बी सामान्य धनी है और सी गरीब है, तो यह सूचना समंक नहीं कही जाएगी, क्योंकि तथ्य का प्रदर्शन गुणात्मक रूप में हुआ है। परंतु इसी बात को यदि हम इस प्रकार से कहेंगे कि ए की औसत वार्षिक आयु 10,000 रुपये है, बी की वार्षिक आय 4,000 रुपये है और सी की वार्षिक औसत आय 500 रुपये है, तो यह सूचना समंक हो सकती है। इस प्रकार केवल वे ही तथ्य समंक हो सकते हैं जो संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। समंकों की चौथी विशेषता के रूप में, समंकों के संग्रहण में उचित मात्रा की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है। समंकों का संग्रहण करते समय यथोचित मात्रा में शुद्धता आवश्यक है। यदि अंक अनुमानित हैं तो अनुमान लगाते समय समस्या, साधनों तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शुद्धता का स्तर प्राप्त किया जाना चाहिए। समंक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाते हैं तथा उनके संकलन में उचित मात्रा की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है। समंक की पांचवी विशेषता है, समंक संकलन का उद्देश्य पूर्व निश्चित होना चाहिए। समंक संकलन का उद्देश्य पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार योजना बनाकर कार्य किया जाना चाहिए। इसकी छठी विशेषता है, समंक को यथाक्रम ढंग से संकलित किया गया हो, अर्थात समंक संकलन में सांख्यिकी रीति को प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समंक की सातवीं विशेषता है, समंक एक दूसरे से तुलनीय होते हैं। एकत्र किए हुए आंकड़े तभी लाभप्रद होंगे जब उनकी तुलना उसी प्रकार के आंकड़ों से की जाए। तब तक उसमें सजातीयता व तुलनात्मकता का गुण न हो, वे निरर्थक होंगे। उदाहरण के लिए, मनुष्य की औसत लंबाई की तुलना वृक्षों की औसत लंबाई से नहीं की जा सकती।